फतेहाबाद स्थित रामलीला मैदान की बाउंड्री वाल लगभग 199.53 लाख की लागत, वहीं आओ गंगा मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 101.39 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि 22 तारीख को अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जितने भी अतिथि आएंगे उन सबका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मंदिर पर कोई राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। चारों शंकराचार्यों के न आने पर उन्होंने कहा कि कोई विरोध नहीं है, ये सब तो विपक्ष के लोग हैं जो तरह तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते। देखिए एक रिपोर्ट रविंद्र कुमार श्रीवास्तव के साथ। के लिए जाना जाता था, जहाँ कभी 1 रुपया का निवेश नहीं हो सकता था। 1 रुपया का निवेश छोड़ दो, लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश में निवेश करना तो पूरा पैसा गड्ढे में डालना है। वही उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से हरियाणा चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पर होता था। 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे प्रथम पंक्ति का प्रदेश बन गया है पर्यटन की दृष्टि से। और आने वाले समय में पूरे प्रदेश को हम इको टूरिज्म के लिए, धार्मिक टूरिज्म के लिए, एयरपोर्ट के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, जल यात्रा के द्वारा, रोड कनेक्टिविटी के द्वारा इतना अच्छा बनाने का काम करेंगे। उसी का परिणाम है कि चाहे उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या की बात हो, 32 करोड़ के लगभग पर्यटक पिछले साल 2022 में आए और आने वाले सालों में हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा राज्य पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। ये भी फिरोजाबाद के लिए ही एक गौरवमयी क्षण होगा, गौरव की बात होगी। मैं पुनः आप सब लोगों को इस पवित्र मौके पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि हिंदुस्तान का गिरोह इंजन उत्तर प्रदेश बना है, बहुत जल्दी एक गिलास म्यूजियम का शुरुआत होगी और उसके साथ ही साथ उसी कलेक्ट्री परिसर में गिलास म्यूजियम भी बनेगा और म्यूजियम के साथ साथ ऑडिटोरियम, भव्य ऑडिटोरियम बनाने का भी हम काम कर रहे हैं, ताकि जिले के जब लोग जाएं तो राजनीतिक सामाजिक कोई कार्यक्रम हो, कहीं जगह ढूंढनी नहीं पड़े, उस एयर कंडीशन ऑडिटोरियम हम लोग सब कार्यक्रम कराएंगे। और फिरोजाबाद की जो पहचान है कांच, इस कांच का एक इतिहास, एक संग्रहालय और फिरोजाबाद का इतिहास डिजिटल तरीके से कलेक्ट्रेट पर संग्रहित करने का काम भी हमारा विभाग बहुत जल्दी कराने का काम करेगा। और खास रूप से चाहे फिरोजाबाद हो, बगल का चंद्रवार गेट हो, उससे लगा हुआ रपड़ी हो, रपड़ी जो मशहूर था काय के लिए, पकड़ों की फिरौती के लिए, अप्रैल की फिरौती होती थी। 20 तारीख के बाद एक दिन फिरोजाबाद जिले के लिए आरक्षित कराएंगे और फिरोजाबाद के लोगों को दर्शन कराने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। सबको ले जाकर दर्शन कराने की व्यवस्था एक दिन आरक्षित करा कर करेंगे। तो यहाँ पे सारी व्यवस्था है, ले जाने की, मंदिर में दर्शन की, ठहराने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की तरफ से रहेंगी। ये हम आपको अभी से न्योता देने आए। अब लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान आज अपनी विरासत को संरक्षण करने में कामयाब हो रहा है। स्वागत करके मंच से नीचे आते जाए। सभी लोगों से निवेदन है, चेयरमैन प्रतिनिधि शिकावत मनोज गुप्ता जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। एका चेयरमैन योगेश जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। सपरिवार सभी साथियों से निवेदन है कि जो लोग स्वागत कर चुके हैं कृपया मंच से नीचे होते जाए, जिससे व्यवस्था बनी रहे। तो नल, नील, सुग्रीव, जामंत कौन थे उस समय के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित आदिवासी, उनकी सेना बनाकर के रावण जैसी महाशक्ति पर विजय प्राप्त करके भी दुनिया को संदेश देने का काम किया। ऐसे भगवान राम के प्रति पूरे एक देशवासी की नौका शुरू हो गया है। जरूर आप जो जाइए, बिल्कुल यमुना के किनारे, थाने से आगे यमुना के किनारे। और हमारा प्रयास है कि हेलीकॉप्टर की सेवाएं जो शुरू हुई हैं वो गोवर्धन, आगरा, बटेश्वर और इसको नौकायन से क्रूज के माध्यम से गोकुल, मथुरा, आगरा से बटेश्वर तक
6 महीने में जुड़ने का काम करा देंगे, नौकायन करेंगे और पर्यटन की दृष्टि से आपका वही लपड़ी बहुत बड़ा पर्यटक स्थल इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का काम आपको 6 महीने में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अभी आप जाएंगे, अभी भी वहाँ काफी अच्छी नौकायन की, खाने की, पीने की अच्छी सुविधा शुरू हो गई है। कभी जाइए। स्वागत के क्रम को यही विराम देते हुए स्वागत के क्रम को यही विराम देते हुए अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी ने आप सभी के स्वागत को तहे दिल से स्वीकार किया है। जो हमारे साथी स्वागत करने से वंचित रह गए हैं उन सभी का स्वागत स्वीकार्य है। कृपया आप स्वागत के इस क्रम को यही समापन करें। सभी लोग व्यवस्था बनाए रखें। कृपया मंच से नीचे चले जाएं। कि मनुष्य धर्म क्या होता है, दायित्व क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, अगर कहीं एक उनके जीवन के चाहे भीलनी का काम हो सकेगा। आज एक कार्यक्रम के अवसर पर केवल इतना बताना चाहता हूं कि लगभग सैकड़ों करोड़ की परियोजनाएं अब तक यहाँ फिरोजाबाद जिले में धरातल पर उतर चुकी है। कार्यक्रम हो रहे हैं और क्या व्यवस्था है? देखिए, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग 22 तारीख की अलौकिक भव्य दिव्य नव्य इस उत्सव के कार्यक्रम में अपने को साक्षी बनाने के लिए पूरी तरह इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी तरह हो गई है। अयोध्या सज चुकी है, पूरे देश के लोग उत्साह उमंग में डूबे हुए हैं और ये भव्यता दिव्यता के साथ कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। जहाँ तक तैयारियों का विषय है तो हमारे चाहे स्टेशन से उतर के जाने वाले ट्रेनों के श्रद्धालु हों, अयोध्या के एयरपोर्ट से जाने वाले श्रद्धालु हों, विभिन्न विशेष बसों या अपनी निजी बसों से, निजी वाहनों से जाने वाले लोग हों, उन सब के लिए पार्किंग से लेके आवागमन से लेकर के खाने पीने, ठहरने की, दर्शन की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और प्रयास हम ये कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम विधिवत शुरू होंगे 26 तारीख से। तो 26 तारीख से चूँकि विभिन्न प्रदेशों की विशेष ट्रेनें वहाँ आएंगी तो उनको स्टेशन से सम्मान सहित उनको ले जा करके बसों के द्वारा टेंट सिटी, जहाँ सारी सुविधाएं उनके खाने की, पीने की, ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था रहेंगी, वहाँ से दर्शनों की व्यवस्था रहेंगी। उनको ठहराव के बाद विधिवत उसी ट्रेन से उनको सत्सम्मान विदाई तक की व्यवस्था हमारे लोग करेंगे। जिन प्रदेशों के लोग आने वाले हैं उन प्रदेशों के ही वॉलंटियर्स, उसमें विशिष्ट जनप्रतिनिधि या विशेष जिम्मेदार लोगों को लगाया गया है ताकि उसी स्टेट के लोगों की बोली भाषा, खाना पीना की व्यवस्था कहीं कोई असुविधा न हो, वो सब करेंगे। और 26 तारीख के बाद अपने 26 के ही साथ साथ अपने प्रदेश के भी विभिन्न जिलों को अलग अलग तरीके से अलग अलग तिथियों में वहाँ आमंत्रित करके दर्शनों का लाभ दिलाने का काम करेंगे। सर, एक अहम सवाल है, चारों शंकराचार्य आने में आनाकानी कर रहे हैं, सरकार कैसे देखी? कोई नहीं, ये सब जो विपक्ष के लोग हैं तो तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ फैला जाते हैं। कोई विरोध नहीं, न कोई आनाकानी है। मंदिर 22 को प्राण प्रतिष्ठा का सीमित लोगों के साथ वो लोग जो जिनको मंदिर ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है वो लोग उसमें भागीदारी करेंगे। 22 के बाद सभी लोग, चाहे देश के हों विदेश के हों, सादर आमंत्रित हैं और उसी के आधार पर हम लोगों ने 1 लाख लोगों की प्रतिदिन की दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निश्चय किया है। उसी साथ में सारी व्यवस्थाएं भी 22 को चारों शंकराचार्य आएंगे या नहीं? 22 को जिन को आना है, जो आमंत्रित हैं उनमें ज़्यादातर आएंगे, जो लोग आमंत्रित हैं वही लोग आएंगे। वाली मंत्री जी, मंदिर का फायदा क्या 2024 में मिल पाएगा? देखिए, मंदिर का फायदा लेने का विषय नहीं है। मंदिर पर कोई राजनीति हम लोग नहीं कर रहे। ये चूँकि देश की अस्मिता का प्रश्न है, देश के सम्मान का प्रश्न है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव
राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया है, बलिदान किया है, त्याग किया, तपस्या की है और उसी को आज धरातल पर उतरता हुआ वर्तमान पीढ़ी देख रही है। इससे सुखद सहयोग सनातन परंपरा के मानने वाले लोगों के लिए नहीं हो सकता और इस दुनिया इसमें न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग बेहद उत्साहित होकर के छिड़कन कर रहे हैं।